हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पास बुक रिसोर्सेज है। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो जिनका सब्जेक्ट मैथ है DSSB TGT में, तो उनके लिए मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि दी जो है हमारा भी सब्जेक्ट सेम मैथ ही है, तो आप जो आपके पास जो बुक रिसोर्सेज है तो प्लीज़ आप जो है वो शेयर कर दीजिए। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो बुक मैंने सबसे पहले बाई की हुई थी, क्योंकि उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था DSSB TGT मैथ के लिए, तो शेंकी सर का वीडियो आता था मतलब यूट्यूब में, तो उनका वीडियो देखते थे उस समय। ठीक है, तो उस समय जो है क्योंकि जब सिलेबस सडनली चेंज हुआ तो उससे पहले तो मैंने पेड बैच ले रखा था, द कोच TGT PGT, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोलते कि आपका बैच का नाम क्या है, आप प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी उनका बैच खरीद चुकी थी, लेकिन फिर क्या है सडनली जो है सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, पता चला कि पूरा DSSB में जो है TGT में पूरा ग्रेजुएशन आने वाला है, तब उन्होंने सर ने बुक बताई हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बाई की थी ये वाली बुक बाई की हुई थी, क्योंकि उस समय जो है ये बुक ही सबसे ज़्यादा चलती थी। और तो इसमें जो है मतलब मेन जो है ये ऑल ओवर जो इंडिया में जितने भी TGT के मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जो सब्जेक्ट इनका मैथ है उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और मतलब अगर आप KVS की, NVS की, EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि DSSB में इस साल ही है वो जो सिलेबस चेंज हुआ, पिछले साल चेंज हुआ था, लेकिन उस समय तो सिलेबस हमें बताया हुआ नहीं था, सडनली मतलब एग्ज़ाम पेपर हुआ था। लेकिन इस बार जो है जो सिलेबस मेंशन किया हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी क्या है हमें हमारी जो रेफरेंस है वो सारी चेंज करनी पड़ी। लेकिन ये जो बुक है ये वाली स्पेशली जो है आपकी जो KVS NVS RPSC जो है EMRS मतलब उनके लिए अच्छी है, तो ये मैंने फर्स्ट बाई की हुई थी। उसके बाद एक ये वाली बुक मैंने बाई की हुई थी, क्योंकि जब सिलेबस का पता चला था तो एक यूट्यूबर है उनका देख के मैंने ये खरीदी हुई थी बुक। लेकिन ये PGT के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ओनली जो है TGT लेवल के जो हमारे 11th-12th का लेवल है उसी को ही सपोर्ट करता है। इसमें ज़्यादा जो ग्रेजुएशन वाले जो है क्वेश्चन वो वाले नहीं है, तो इसलिए कि इतनी भी यूज़फुल नहीं है। लेकिन आपने बोला हुआ था आपके पास क्या क्या बुक रिसोर्सेज, तो आप ज़रूर शेयर करना, तो इसलिए मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के पोर्शन कम ही आते हैं, मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी बुक हो गई है। इसके बाद जो थर्ड बुक जो स्पेशली जो है हमारे जो शेंकी सर है उन्होंने बताई हुई थी ये वाली बुक। तो अगर जो DSSB TGT की स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से जो है हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन आने वाला है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा कवर करते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड है जो कि सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, जो मेंशन है, तो इससे रिलेटेड सारे के सारे जो है आपके चैप्टर वगैरह सारे इंक्लूड है। और जो इसमें जो है ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह जैसे हमें बनाने पड़ते हैं, तो ये इसके हर एक चैप्टर के आगे हर चीज़ मेंशन है शॉर्ट फॉर्म में, सारे फॉर्मूले वगैरह, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा फिर जाके सॉल्व। लेकिन हमें एक ऐसी बुक तो चाहिए ना कि हम कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे हम कोई सा भी बैच खरीदें, लेकिन हमें खुद को प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए ये बुक्स बेस्ट है। तो अभी भी क्या है मैं करती रहती हूँ, कई सारे क्वेश्चन होते नहीं है फिर भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली है हमें खुद खुद को लगना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये वाली जो बुक है आपके DSSB TGT के लिए स्पेशली आपके जो है TGT PGT उसके लिए अच्छी है। अदरवाइज जो है KVS है या NVS है उसमें TGT का इसमें कुछ भी आपका कोई भी यूज़फुल नहीं है, तो ओनली DSSB TGT PGT के लिए स्पेशली ये बुक अच्छी है। तो ये जो बुक हो गई ये हो गई है। इसके अलावा जो मेरे पास बुक्स है, क्योंकि जो भी मेरे पास बुक रिसोर्सेज है वो मैं बता रही हूँ कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स है। तो ये वाली जो बुक है ये आपके जो है डॉक्टर RS अग्रवाल, दीपक अग्रवाल इनकी बुक है। तो ये बुक मैंने तब ली थी, ये उस समय ओनली जो है इसके 6 सेट है शायद, देखो ये सारी 6 सेट है, तो उस समय जो है मेरे पास ओनली अवेलेबल था, अमेजन से खरीदी थी मैंने।
और ये जब मैं आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने खरीदी हुई थी। एक यूट्यूब टीचर है, उनके मतलब उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था, तब मैंने ये खरीदी हुई थी। तो ये वाली बुक है, क्योंकि कई बार मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग पूछते हैं कि ये कौन सी बुक है। तो ये बुक जो है ये आपके जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि IIT JEE AI EEE, ठीक है। तो इसमें स्पेशली जो इंजीनियरिंग लेवल के जो 11-12 के क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है, तब ये बुक आपके लिए अच्छी। लेकिन DTPSB TGT में जो हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन है उसमें बहुत ही कम है या इसमें, ठीक है। तो ये सारी बुक्स है, तो ये मैं 1 बाय 1 इसमें अलग अलग सेक्शन ऐसे आते हैं, ट्रिगोमेट्री के, कोऑर्डिनेट के, क्योंकि उस समय मैं खुद से पढ़ रही थी, ठीक है। और आरपीएससी की प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी तब आज से 5 साल पहले की बात है, जब कोविड से पहले। तो उस समय यूट्यूब वगैरह इतना भी मतलब चैनल इतने भी अच्छे नहीं थे, तो फिर मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती थी, कहाँ से करूँ, तो इसलिए मैंने बुक मंगाई हुई थी। डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर उसके बाद वेक्टर एंड 3D, ठीक है, और उसके बाद एलजेब्रा। तो ये बुक बहुत अच्छी है। जिन कैलकुलस अगर हमें करना हो, जैसे हमारा जो फंक्शन लिमिट के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे अच्छे हैं, तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है। इसको मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, इनमें से जो है ये कम पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें से ही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। तो आप लोगों ने बोला हुआ था कि आप अपनी बुक मेंशन कीजिए, और आप लोग ये बोल रहे थे इसका रिव्यू, तो मैं अभी इसकी बुक ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये बुक कैसी है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसको अंदर से आप ओपन करके आप बताइए कि कैसी क्या बुक है। तो ये जो है DTPSC TGT के लिए स्पेशली ये बुक है, मैथ की मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर भी काफ़ी लोग फिर भी बोलते हैं, तो इसलिए ये सेपरेट वीडियो जब बनी रहा है बुक के लिए, तो मैंने सोचा इसमें मेंशन कर ही देती हूँ, ठीक है। तो ये वंशीधर साहू की है बुक, ठीक है। और ये इस तरीके से बुक का जो है फ्रंट पेज इस तरीके से है। आप जो है फ्लिपकार्ट अमेजन से बाई कर सकते हो, लेकिन ये बुक मैं अगेन बता दे रही हूँ, ये DTPSB TGT या PGT मैथ उनके लिए ही है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन मेंशन है। अभी मैं आपको अंदर का जो सिलेबस है वो बता देती हूँ कि हाँ ये चैप्टर है या नहीं है जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, इनक्वालिटीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके बाद आपकी जो रियल एनालिसिस, देन आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल्स। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे वही चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE है, आप देन आपके पार्शियल है, PDE है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन है, देन इंटीग्रल कैलकुलस है, देन एनालिसिस ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा एनालिसिस, ये हमारे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये नहीं है हमारे सिलेबस में, देन एनालिटिक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपने देखी जो भी सारे चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, DTPSB TGT की स्पेशली बता रही, क्योंकि मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही, तो मैं ज़्यादा डेप्थ लेवल में अच्छे से वही बता सकती हूँ। तो इसमें सारे चैप्टर इस तरीके से इंक्लूड हैं। तो मैं आपको फर्स्ट एक चैप्टर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं और कोई बता देती हूँ। तो जैसे एक चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो ये मैं दिखाना चाह रही हूँ इस बुक में क्या क्या इंक्लूड है। तो आप अगर बाई करने की सोच रहे हो तो फिर क्या ये यूज़फुल है या नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरे के पूरे इसके अंदर सब कुछ मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से है। तो आपको शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स उस चीज़ का बनाओगे जो आप बार बार भूलते हो, ठीक है। बाकी जो हमें ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें सारी चीज़ें एक जगह सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है, और देन आपके इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे है मेंशन, रिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बता देती हूँ, ये आपने देख लिया कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ये रेगुलर क्वेश्चन है, और जो PYQ में भी आए हुए हैं वो भी मैं बताती हूँ।
यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें, क्योंकि एमएससी बेस्ड है ये, इसलिए यहाँ पे एमएससी गेट हायर इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स रहती है उन सारे का मतलब वो जो एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए वहाँ का लिखा हुआ है। तो स्पेशली DT+ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कोई बुक बनी ही नहीं है, लेकिन जो सजेस्ट की हुई थी सर ने वो ये बुक करी हुई थी। तो हमें यहाँ अगर हमें प्रॉपर अगर सिलेबस के हिसाब से चले तो हमें इस तरीके क्वेश्चन की लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने बुक आपको बता दी है, ठीक है। और इसमें हर एक चैप्टर में 100 से 150 इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन, जैसे मैं इस चैप्टर के मैं बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 122 क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पे इनका जो हिंट या सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, सारी चीज़ें हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन के नहीं है जो इजी लगते हैं बुक के हिसाब से, या जिन्होंने बुक बनाई है उसके आंसर नहीं है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट जो है, अगर 10-15 को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह दे रखा है। तो आपको ये भी नहीं है टेंशन कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या रीज़न है, क्योंकि इतने हाई लेवल का बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ा पाते हैं। तो फिर हमें समझने में प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ से करें इन क्वेश्चन को। तो बुक के सॉल्यूशन देखने से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। तो मैंने आपको बुक बता दी है कि कैसी कैसी बुक है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि दी एक बार बुक को भी आप प्लीज़ ओपन करके बुक का फ्रंट पेज भी बता दीजिए कि अगर हमें बाई करना हो। तो मैंने आप लोगों को साथ जो है सारी बातें शेयर कर दी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कि DT+ TGT की जो मैथ का है उसका सिलेबस अगर हमें यूट्यूब से करना हो, ऐसे कौन से चैनल हैं जिसमें अगर हमारे पास, क्योंकि हर किसी के पास, क्योंकि कई सारे बैच जब हम खरीदते हैं, जैसे मैंने अपना बैच खरीदा था उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो सर जैसा पढ़ाते हैं ना उनके बराबर का कोई पढ़ाने वाला ऐसा है ही नहीं। और मैम जो जिन्होंने पढ़ाया हुआ था उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आएंगे नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी। तो इसलिए हमें जो है, तो मुझे क्या यूट्यूब से पढ़ना पड़ा। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी यूट्यूब चैनल हैं जिनके थ्रू हम जो है थोड़ा बहुत जो हमारे लिए इजी हो जाए कहीं से समझने में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन करवाती है, ऐसे ऐसे चैनल, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और तो यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।